एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आमसन से जायद असासा जात केस की सुमात ख्वाजा आसिफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। ख्वाजा आसिफ को लाहौर पेश किया जाएगा। एक रोजा राहदारी रिमांड पर उन्हें पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिशें 2.5 साल से जारी हैं। नवाज शरीफ को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जब से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उस वक्त से सबको नवाज शरीफ को छोड़ने का कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, गिरफ्तारियों से पीडीएम की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बदनीयती के साथ ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ के मुकदमे से मुतालिक फैसला दे चुकी थी। बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का वजीर आजम 300 केनाल के महल में रहता है, मुझसे कम इनकम टैक्स देता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जबर और जुल्म है। फिलहाल पीडीएम ने इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। पीडीएम ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा कराए हैं। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश की जा रही है। इत्तेहादियों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी। पीडीएम का सरबराही इजलास जुमे को लाहौर में होगा। सरबराह इजलास में पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और इस्लामाबाद में तवील धरना न देने की तजवीज़ देगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात तय। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आज रात को होगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएंगी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का शदीद रद्द अमल। कहते हैं, लीगी रहनुमा को छोड़ना पड़ेगा वरना हालात खराब हो सकते हैं। गिरफ्तारी से हमें खौफजदा करने की कोशिश की गई। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अब बयानबाजी नहीं, फैसले होंगे। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतियाब होकर वतन वापस आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, वजीर आजम को घर जाना होगा। हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। पंजाब और विफाक में तहरीके अदम एतमाद लानी चाहिए। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में मिलकर मुकाबला करे तो कामयाब हो सकते हैं। डट कर मुकाबला करना होगा। असम्बलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। नाअहल हुकूमत को सड़कों, अदलिया और पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हुकूमत के पास 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने का वक्त है। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने और सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला। नवाज शरीफ से वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च में शामिल होने का मुतालबा। लीगी कायद की वतन वापसी पर ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। इस्तीफों के मामले पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम हमने बनाया, इत्तेफाक राय से ही आगे बढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का JUI पाकिस्तान को JUIF से अलग करने का ऐलान। कहते हैं, कभी JUI फे या फजलुर रहमान ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक रुकन रहे और रहेंगे। हमारा कोई भी रुकन कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई इकदाम नहीं करेगा। अकाबरीन से सियासत विरासत में मिली है। अब जो कुछ हो रहा है वो सदाकत और दयानत से खाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने आमरीयत कायम कर रखी है। जमात को जाती जागीर बना लिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम के बयानिए से पीछे हट चुकी है। अपोजिशन इस्तीफों की रट छोड़ दे, कौम के साथ मजाक ना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान उनके कहने पर कभी इस्तीफा नहीं देंगे। इन्हें अवाम का मैंडेट और एतमाद हासिल है। पीपल्स पार्टी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी।
इस्तीफे से मुतालिक ये लोग संजीदा होते तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार न करते। मुआम्मे खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जिस भुट्टो को पाकिस्तान दो लख्त करने का जिम्मेदार ठहराया, नून लीग ने उसी के कब्र पर फूल निछावर किए। मरियम नवाज की तरफ से आसिफ अली जरदारी के कदमों में हाजिरी दी गई। जिंदाबाद के नारे लगाए, नगमे पर झूम भी लगाया गया, मिन्नत तरले कर लिए गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ आए तो कानून तैयार ना आए तो पीडीएम का ताबूत तैयार होगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर पीडीएम में दरारें वाज़ेह हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4 के मिस्ताक है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, खजाने पर हाथ साफ करने वाले किस मुंह से अवाम की बात करते हैं। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मुल्क की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, बदउनवान अनासिर को लूट मार की दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन करने वालों को तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। पाक फजाइया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। JF-17 पर फजाई बेड़े में शामिल हो गया, जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 के तैयारी शुरू कर दी, जो भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल, तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस, मरीजों की तादाद 4,77,000 से जायद हो गई। 4,30,113 मरीज सेहतियाब, 37,080 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 17,96,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 8,23,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,46,000, ब्राजील में 1,92,000, भारत में 1,48,000, मैक्सिको में 1,23,000, रूस में 56,000, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात। तालीमी इदारों की बंदिश को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास ने खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं, कोरोना केसेस की सूरत हाल तशवीशनाक होने की वजह से स्कूल मजीद बंद करने की तरफ जा सकते हैं। निजी स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 1 माह में 31,000 स्कूल रजिस्टर्ड हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सतार से चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने हलफ लिया। दोनों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने रवा साल 24 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार दिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने इश्तिहारी मुल्जिमान का रिकॉर्ड हाई कोर्ट और नैब ऑफिस इरसाल कर दिया। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने 4 मुल्जिमान, जज अकमल खान ने 6, जज शेख सजाद ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। हर में साल 2020 के दौरान कमसिन बच्चों की अमवात का सिलसिला ना रुक सका और रवा साल भी 800 बच्चे इंतकाल कर गए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क बुरी तरह सियासी गर्दाब में फंस चुका है। हुकूमत माशी, समाजी, सियासी और सिफारती महाजों पर पसपा हो चुकी। IMF अमली तौर पर मुल्क की पॉलिसियों पर काबिज है। वज़ीर आज़म के यू टर्न्स अब स्कूल के बच्चे भी गिनवा सकते हैं।
नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जाली अकाउंट्स केसेस का 11वां करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। साबिक MDPI एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका। चेयरमैन नैब कहते हैं इदारे की वफादारी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। रेवेन्यू के कंट्रोलर अकाउंट्स जनरल खुरम हुमायूं ने रावलपिंडी में अपने घर में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खुरम हुमायूं ने खुद को सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुरम हुमायूं ने जाती परेशानियों से तंग आकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की है।